प्रोफेसर रविकांत भाई, एग्जैक्टली द सेम रिकॉर्ड ऑफ कांग्रेस पार्टी। मंडल कमीशन आया, पिछड़ों की बात तो अब करती है ना कांग्रेस पार्टी, आरक्षण की बात तो अब करती है। 80 के दशक में तो आप भी आरक्षण पर गुलमुंडी मारकर बैठे हुए थे। नहीं, देखिए, काका कालेलकर आयोग की बात की जाती है। उस आयोग की सिफारिश लागू नहीं हुई, लेकिन नेहरू जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके ये कह दिया था कि आप अपने स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में आरक्षण की संस्तुति की, जनसंघ उनके साथ में था, लेकिन जैसे ही आरक्षण लागू हुआ, अभी समीर जी ने ठीक कहा, जनसंघ के जमाने से साहब हम आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन जैसे ही कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया, वैसे ही जनसंघ ने उनसे अपना समर्थन वापस किया। और नारे क्या लगे थे, मैं नारा भी बता देता हूं। नारा लगा था कि ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माई भी आई। ये इनकी मानसिकता है। दूसरा उदाहरण मैं दे देता हूं। जब बीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन के आधार पर आरक्षण लागू किया, तो बीजेपी ने समर्थन ही वापस नहीं लिया। मंडल के विरोध में कमंडल की शुरुआत इन्होंने की और वो पूरा आंदोलन इन्होंने खड़ा किया, गुमराह किया, और लोगों के भीतर जो अधिकार चेतना आ रही थी उसको खत्म करने का इन्होंने काम किया। इस बीच और इस बीच दो मालूम था कि नहीं होगा। अर्जुन सिंह जी ने, आप दरअसल 70 के दशक से 90 के दशक पर आ गए। इस बीच दरअसल 80 का भी दशक आया ना भाई। 80 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसके पहले 79 में मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन का गठन किया था। सरकार उनकी चली गई, इंदिरा गांधी आई। 80 में आपके पास सिफारिशें पड़ी थी, आरक्षण लागू हो जाता। 84 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, अब तक के सबसे प्रचंड बहुमत के साथ। वो 5 साल आपके साथ थे, नहीं किया आरक्षण लागू आपने। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए करिमा जी, हमने उसको स्वीकार भी किया। राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा कि कहीं चूक हुई है, लेकिन ये तो आज जो कर रहे हैं ये संविधान विरोधी शुरू से थे। अच्छा, इन्होंने आरक्षण की मुखालफत हमेशा से की, कोई आज की बात नहीं है। और ये नियत के ही खोटे हैं, इनको आरक्षण देना ही नहीं है भाई। अभी तो उत्तर प्रदेश में मुंह की खाई है प्रोफेसर रविकांत, ये पॉलिटिकल गांठ आप सुलझाइए ना सर। उत्तर प्रदेश में अभी मुंह की खाई, आपको 6 सांसद मिले, 6 या 7। समाजवादी पार्टी को इतिहास का सबसे